शांति। आज 12 फरवरी 2024 के साकार महावाक्य बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुंह की रगे अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि ना हो। बाबा समझाते हैं कि अब यह जो पुरानी दुनिया है, अब इसका विनाश होने जा रहा है, तो हमें क्या करना है? बुद्धि से त्याग करना है। जब बुद्धि से त्याग करते हैं, तो ही हम नई दुनिया के सुख को भोग सकते हैं। जितना हम पुरानी चीजों को भूलते जाते हैं, जो नई दुनिया का सुख है, उसकी महसूसता हमें इसी समय संगम पर होने लगती है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर देते हैं बाबा, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगीधर बनते हैं। उन्हें राजापनी की मस्ती चढ़ी रहती है, बुद्धि में रहता है। अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्र माला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। रूह परते रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति के सागर, है तो सभी मनुष्य। तो बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर मैं एक हूँ, क्योंकि बाबा ने भक्ति तो की नहीं, और भक्ति के सागर अब तक हम सभी थे, क्योंकि भक्ति की है पिछले 2500 साल से। तो हम सब हुए भक्ति के सागर, पर अब नहीं। अब हम परमात्मा से ज्ञान को धारण करते हैं, और हम भी बन रहे हैं मास्टर ज्ञान सागर। बाबा कहते हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं, वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में ना भक्ति होती, ना ज्ञान होता। देवताएं यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं।
अहो सौभाग्य हमारा कहाँ, हम स्वयं को भी नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं और कहाँ आज हम उस परमात्मा से पढ़ाई पढ़ देवता बनने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बनी श्रीमत से आधा कल्प, वहाँ कोई के मत की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मतें लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है, सतगुरु की श्रीमतें मिलती है। खाल से लोग कहते हैं, सतगुरु अकाल, उसका भी अर्थ ही नहीं जानते, पुकारते भी है सतगुरु अकाल मूरत, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूरत। अकाल मूरत परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात तो जरूर कहेंगे। कैसे ब्रह्मा का दिन होता है? क्योंकि ब्रह्मा बाप के द्वारा ही यज्ञ की शुरुआत होती है। और रात कैसे होती है? सबसे पहले द्वापर में ब्रह्मा बाप की आत्मा के द्वारा भक्ति शुरू होती है। तो दिन भी इनके द्वारा शुरू हुआ और भक्ति भी इनके द्वारा। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु है, विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्मे है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है। उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं, अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापिस से जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतिति पावन मैं ही हूँ। मैं गारंटी करता हूँ। तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यह भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा यह राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए उनकी बहुत महिमा है। तो कैसे हम योग अग्नि से अपने विकर्मों को भस्म कर सकते हैं? बाबा की गहरी याद से अपने हर कर्म में बाबा की याद होनी चाहिए। कोई भी सेवा है, चाहे मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, तो बाबा की याद जब होती है उससे भी कर्म भस्म होते हैं। जितना बाबा को याद करते हैं
आत्मिक स्थिति उतनी ही ऊंची बनती जाती है। मुख्य है ही बाबा की याद। बाबा कहते हैं, राजयोग जो भगवान ने सिखाया था, वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वह समझते हैं, इन्होंने सन्यास किया है, अब सन्यासी तो तुम भी हो। परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुचि नहीं रहती है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया पाठ बजाने लिए। हम फिर रोए क्यों? मुंहों की रग निकल जाती है। तो बाबा समझाते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो आप रोते क्यों हो? तो जरा विचार करें कि आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का पाठ होता है अपने परिवार में, प्रेम भी हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई संबंध से पाठ निभा रही है। तो प्रेम तो स्वाभाविक है, होना ही होना है। पर शरीर का त्याग किया। शरीर अर्थात 5 तत्वों से बने हुए शरीर का त्याग किया। तो जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसने एक पुराने वस्त्र का त्याग किया है, क्योंकि वह वस्त्र अब उसके योग्य नहीं था। इसलिए उसने त्याग किया। अब वह फिर से नया वस्त्र धारण करती है। फिर से उसके प्रति हमारे शुभ संकल्प होने चाहिए। जो कष्ट उसने पीछे जन्म में भोगे हैं, आगे जन्म में ना भोगे। क्योंकि जब शुभ भावनाएं देते हैं, उस आत्मा का जो आगे का जन्म है, वह सुखदाई हो जाता है। अगर उसके प्रति रोते हैं, तो वह आत्मा आगे भी पीछे वाले रिश्तों को सुख समय भूल नहीं पाती, जिसके कारण वो कभी बीमार होती है, कभी कोई न कोई समस्या से वह जूझ रही होती है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं था, तब तक तो ये सब बातें पता ही नहीं थी। पर अब तो आत्मा का ज्ञान हो चुका है। बाबा कहते हैं, हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाईपने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम यह कलंगीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंधर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है, तुमको भी चढ़ने चाहिए। तुम भी रुद्र माला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है, उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर। फिर नई दुनिया में आएंगे।
इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं, तो उनको बच्चा अर्थात श्री कृष्ण देखने में आता है। कितना शोभनिक है, श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं। उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं, झोले बनाते, उनको दूध पिलाते हैं। वह है जड़ चित्र, यह तो रियल है ना। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो। इन आँखों से तो देख ना सके, आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है, तो शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं, तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो, तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। बाबा कहते हैं, यह जादूगरी ठहरे ना, सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं। कोड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। हीरे जैसा तुम बनते हो, तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। तो बाबा समझाते हैं, तुम बच्चे मुझे क्या देते हो, और देने में भी कितनी कंजूसी करते हो। जो 5 विकार है, उन 5 विकारों को बाबा प्रतिदिन मांगते हैं। कोई भी मुरली ऐसी नहीं होती जिसमें बाबा 5 विकारों की बात ही ना करे, किसी न किसी रूप में करते हैं। और हम आत्माएं क्या तुरंत ही उनको 5 विकार दे देती है, कहते हैं जी बाबा ये आपके हैं, और जैसे ही कोई पेपर आता है, फिर से बाबा से वापिस ले लेते हैं। कभी क्रोध को, कभी लोभ को, कभी मोह को, कोई ना कोई आ जाता है, भूल जाते हैं। फिर से याद आता है, अरे ये तो बाबा को दिया था, फिर से सौंप देते हैं। तो ऐसा भोला बाबा कहीं नहीं मिलेगा। अगर लौकिक संसार में भी देखो, एक पिता है और उसका बच्चा उसके अनुसार नहीं चलता, वो भी थक जाएगा, कहेगा बस अब बहुत हो चुका, अब अलग रहो, अपना जीवन अलग जियो। पर बाबा ऐसा नहीं करते। आखिरी श्वास तक वो बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं। ये फर्क है इस दुनिया के बाप में और उस पारलौकिक बाप में। बहुत कम बाप होंगे इस समय के जो अपने बच्चों को अच्छी रीति पहचानते होंगे और समझते होंगे, लेकिन कम संख्या में है। बाबा कहते हैं, मनुष्य ना समझने कारण जादू जादू कह देते हैं, जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता है, गुरु का निंदक ठोर ना पाए। यहाँ तो सत्य बाप है ना। यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते, वह युगे युगे आता है। अच्छा, 4 युग है,
फिर 24 अवतार कैसे कह सकते हैं? फिर कहते ठीक कर भीतर कण कण में परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं मैं कोड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ना रही। मेरा कैसा अपकार करते हैं? अगर परमात्मा कण कण में होता, फिर उसको पुकारने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वह तो बैठा है कण कण में। वह कण कण में नहीं है, तभी तो उसको पुकारा जाता है। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाप आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर यह लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहाँ सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए। अभी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं, बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वह है कहाँ। उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है। यह कोई की बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि भक्ति मार्ग में अनेक स्वर्ग बता दिए हैं, अर्थात धाम। जैसे कि विष्णु धाम अलग है, श्री कृष्ण धाम अलग है। तो जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये जो आत्मा अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करती है, वह उसके धाम में चली जाती है। पर ये तो इसी समय पता चलता है, धाम तो एक ही है, परम धाम। उसके अलावा कोई और धाम है ही नहीं, तो जाएंगी कहाँ। इसलिए सबको यहीं आना है, यहीं पर अपना पाठ बजाना है। बाबा कहते हैं ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिरे सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। यह लक्ष्मी नारायण पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए इन्हों की महिमा है। ऊंचे ते ऊंचा एक ही भगवान ही है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह ना आते तो और ही वर्थ नोटे पेनी तमो प्रधान बन पड़ते। जब यह राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे। वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवता ही पुजारी बन गए। वह मार्ग में भिखारी बन पड़े। यह किसको पता नहीं कि यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह ही पूरा नहीं समझा होगा, तो औरों को क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा ना सके तो नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहना चाहिए
हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएंगी। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। बेगर भारत को सिरताज कौन बनाए। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ है, हिसाब बताओ। बता नहीं सकेंगे। तो कभी भारत कितना धनवान था, कहाँ सोने हीरे की दुनिया, और कहाँ इस समय कैसी दुनिया। और भारत को देखो कहाँ सोने हीरे का भारत, और इस समय का भारत। कारण एक ही कि अपने को आत्मा नहीं समझा। आत्मा का भान गया, देह का भान आया। देह के कारण ही भारत गिरा है, क्योंकि आत्माओं ने जब शरीर समझकर कर्म किए, शरीर समझकर कर्म करने से ही आत्माएं भारी होती गई। भारी होती गई तो पाप कर्म होते गए। और कब से हो रहे हैं, पिछले 2500 से पाप कर्म हो रहे हैं, जिसके चलते कर्म भ्रष्ट हुए, धर्म भ्रष्ट हुए। जब कर्म भ्रष्ट हुआ, धर्म भ्रष्ट हुआ, तो धन भी गया। अब फिर से वही देवी देवता अपने कर्म और धर्म को सुधार रहे हैं, और फिर से भारत को धनवान बनाने की सेवा कर रहे हैं। हम सब वही आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं, वह है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है। तुम हो ज्ञान सागर, वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं, शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी, तो तुम चुंबक बन जाएंगे। तो फिर सबको कशिश होगी, अभी नहीं है। फिर भी यथा योग यथा शक्ति, जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं। फिर तो यह शरीर भी ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो, और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया। वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहाँ तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या क्या बनेंगे। यह हमने भी कर्म किया। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है। वह समझते हैं हम मुक्ति में जाएंगे। बाप कहते हैं, मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। थोड़ा टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, फिर नए सिरे हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते, कहाँ जाकर रहेंगे। आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए। नंबरवार आएंगे, फिर जाएंगे।
बच्चों को साक्षात्कार होता है, तब यह चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं। 100 है ही एक बाप की, वह तो कोई बन ना सके। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसे भी बन ना सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्माएं सभी कितने छोटे बिंदु हैं। मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक के ना मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतने ही फिर होगी, तब तो वहां घर में रहेगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे। एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना। बाबा कहते हैं, जिसको यह रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही यह नॉलेज मिलती है। मनुष्य मनुष्य को यह ज्ञान दे ना सके। भक्ति सिखलाते हैं, मनुष्य ज्ञान सिखलाता है एक बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। फिर तुम ज्ञान नदियाँ बनती हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वह तो है पानी की नदियाँ। पानी तो सदैव है ही है। ज्ञान मिलता ही है संगम पर। पानी की नदियाँ तो भारत में बहती ही है। बाकी तो इतने सभी शहर खत्म ही हो जाते हैं, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है, यही भारत होगा। तो जरा विचार करें कि कहते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाने से पापों से छूट जाते हैं। अगर पापों से छूट जाते हैं तो फिर बार बार डुबकी क्यों लगाई जाती है? क्या बार बार पाप हो रहे हैं? अगर गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप कर्म कम हो रहे हैं, तो इस दुनिया के भी पाप कर्म कम होने चाहिए। साधु संत सब डुबकी लगाते हैं और देखने में आता है, जब साधु संत गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, उनका भी आपस में मतभेद हो जाता है डुबकी लगाते लगाते ही। तो क्या इसको पाप कर्म कम होना कहेंगे? क्योंकि मनुष्य पाप ही नहीं जानता पाप होता क्या है। किसी को मारना, इसी को पाप समझते हैं, जबकि क्रोध करना यह सबसे बड़ा पाप कर्म है। तो जब तक पाप कर्म को नहीं समझते, तब तक कुछ भी बुद्धि में ठहरने वाला नहीं है। पहले तो पाप को समझना पड़ेगा, पाप होता क्या है।
अगर पाप समझ में आ जाए तो ज्ञान भी समझ में आ जाए। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है, जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे। फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की। बहुत है जिन्हें अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करना भी नहीं आता है, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजा स्थापन होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर है। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरा पॉइंट है, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। आज का वरदान है, हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहजी होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। आज का स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाबा दादा का, मीठे टीचर जी व मीठे सतगुरु जी का। आपका बेहद का शुक्रिया। ओम शांति।